Hi, welcome back to the Baswed Biology channel. Myself, Dr. Faisal. Please subscribe my channel, give likes, share the link, comment on my videos and don't forget to press the bell icon. आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है किंगडम एनिमालिया। टॉपिक काफ़ी बड़ा है इसलिए हम उसको छोटे छोटे बीट्स में स्टडी करने वाले और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन किंगडम एनिमालिया कि किस बेसिस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है किंगडम एनिमालिया में। क्लासिफिकेशन कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ कैरेक्टर्स। एनिमल्स के सिमिलैरिटीज वाले कैरेक्टर वाले एनिमल्स को उठाकर एक ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है और उसके बाद जो बचे हुए जो डिसिमिलर होते हैं उनको दूसरे ग्रुप में उनकी सिमिलैरिटीज पर उनको कैटेगराइज किया जाए। तो कौन से क्राइटेरिया पर क्लासिफिकेशन किया गया हम इस वीडियो में डिस्कस करें। सो लेट्स सी द वीडियो। द नंबर वन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन इज अ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है कि एनिमल क्या ग्रेड से बना हुआ है, क्या वो सेल से बना हुआ है, देन इट इज कॉल्ड द सेलुलर एनिमल। एक डायग्रामेटिक व्यू है जो आपको आइडिया देने के लिए बनाया गया। जैसे कि एक ही सेल है और एक ही सेल से एनिमल बना हुआ रहेगा, देन इट इज कॉल्ड द सेलुलर लेवल ऑफ द ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर वहां पर कुछ एनिमल के अंदर हम देखते हैं कि इससे थोड़ा एडवांस होते हैं, दे आर हैविंग द ग्रुप ऑफ सेल्स having the same structure and same function, then that is a tissue level organization। वहां पर टिश्यू लेवल पर उनका काम किया गया वो एनिमल के अंदर, तब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जैसे कि आप यहाँ देखते हैं कि दिस आर ग्रुप ऑफ सेल दे आर फॉर्मिंग द टिश्यू, देन दिस इज द टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन कुछ एनिमल्स के अंदर क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया गया कि उसके ऑर्गेनाइजेशन को देखा गया तो वो टिश्यू लेवल, टिश्यू का फॉर्मेशन था और टिश्यू दे फॉर्म द ग्रुप ऑफ टिश्यूज एंड दैट इज नथिंग बट द ऑर्गन। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज अप टू द ऑर्गन फॉर्मेशन, यहां ऑर्गन फॉर्मेशन हो गया है, तो अब ऐसे एनिमल को हम कहते हैं ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गन लेवल ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और फिर वही ऑर्गन वहां पर एक सिस्टम फॉर्म करता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, और वहीं कई ऑर्गन सिस्टम जब पूरा ऑर्गेनाइज होते हैं देन फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स एनिमल टेक्स प्लेस। तो ये ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि सिंपल है एनिमल या टिश्यू लेवल पर बने हुआ है या ऑर्गन लेवल पर बना हुआ है, उसको वहां पर कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टर। देन द सेकेंड इज अ बॉडी सिमेट्री। एनिमल की बॉडी सिमेट्री को देखा जाता है, क्या वो सिमेट्रिकल है, असिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो किस तरीके से उसको सिमेट्रिकल है, वो टाइप कौन सा है देखा है। बट व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री इज नथिंग बट द डिवीजन ऑफ एनिमल इन एनी प्लेन इनटू टू इक्वल हाल्स। किसी भी एनिमल को एक डायरेक्शन में, वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर हो या रेडियस से गुजरता हो, दो इक्वल हाल्स में जब डिवाइड किया जा सकता है तब उस एनिमल को हम कहते हैं सिमेट्रिकल एनिमल। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसका शेप ऐसा बना होता है कि जिसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तब ऐसे एनिमल को असिमेट्रिकल एनिमल कहा जाता, फिर उनको उठाकर उस ग्रुप में रखा जाता असिमेट्रिकल एनिमल। लेकिन कुछ एनिमल जो कि जैसे कि सर्कुलर वाला एनिमल हो या इट में बी द सिलेंड्रिकल इन शेप, तो उनके रेडियस से गुजरते हुए दो इक्वल हाल्स किए जा सकते हैं, देन दैट एनिमल इज कॉल्ड द रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। लेकिन फिर कुछ और ऐसे भी एनिमल्स है जो इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, जो कि सिलेंड्रिकल नहीं होती, तब वहां पर उनका डिवीजन जो किया जाएगा वो एंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर के प्लेन में, जब दो इक्वल ऐसा कट कर दो तो दो इक्वल हाल्स हो सकते हैं, राइट और लेफ्ट में हो सकते हैं, तब ऐसे एनिमल को बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल कहा जाएगा। ओके, तो ये हुआ क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन, दैट इज द बॉडी सिमेट्री। The next criteria for the classification was a body cavity। बॉडी कैविटी से पहले आपको समझना चाहिए कि एनिमल के बॉडी में तीन जर्म लेयर्स होते हैं। एक होती है एक्टोडम, दूसरी होती है एंडोडम, और दोनों के बीच में होती है मीजोडम। ओके, एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम।
जिस एनिमल की मीजोडर्म लेयर, याद रखना कौन सी, द मीजोडर्मल लेयर स्प्लिट अप होती है और स्प्लिट होने के बाद उसके बीच में, देखो यहां आप देखने को मिलेगा, यह है मीजोडर्म जो स्प्लिट अप हुई, ये वाला मीजोडर्म का पार्ट है, ये भी मीजोडर्म है। अब दोनों के बीच में कैविटी बनी, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज द सीलोम। किसकी वजह से बना, मीजोडर्म के स्प्लिट अप होने से दोनों के बीच में जो जगह बनी, कैविटी बनी, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज द सीलोम। तो ऐसे एनिमल को सीलोमेट एनिमल कहेंगे। ओके, अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर मीजोडर्म स्प्लिट अप नहीं होती, जैसे कि यहां स्प्लिट अप नहीं हुआ, तब ऐसे एनिमल को भी कॉल्ड इज द असीलोमेट एनिमल, नो बॉडी कैविटी इज ऑब्जर्व। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जहां पर मीजोडर्म स्प्लिट अप नहीं होती, मीजोडर्म पोजीशन का चेंज होती है, सिर्फ एंडोडर्म से वो सरक कर बाहर एक्टोडर्म के सराउंडिंग में सराउंड करती है, बीच में कैविटी तैयार होती है जो कि मीजोडर्म नहीं, सॉरी मीजोडर्म के स्प्लिटअप से नहीं बनी, तब ऐसे कैविटी को फॉल्स कैविटी या सीडो सिलोम कहा जाता। एंड दैट एनिमल हैविंग द सच टाइप ऑफ कैविटी इज कॉल्ड द सीडो सिलोमेट एनिमल। ये हो गया क्राइटेरिया फॉर द बॉडी कैविटी, क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जा रहा है। तीसरा नेक्स्ट कैरेक्टर जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, वो है जर्मिनल लेयर। जैसे कि जस्ट आई टोल्ड यू कि जब एक जायगोट का, दो गैमेट मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं, जायगोट बनता है, जायगोट डिवाइड करना शुरू होता है, क्लीवेज होता है, मल्टी सेलुलर वहां स्ट्रक्चर एम्ब्रियो का फॉर्म किया जाता है। अलग अलग स्टेजेस में जब एम्ब्रियो जाता है, ब्लास्टुला है और गैस्टुला, जैसे गैस्टुलेशन का फॉर्मेशन होता है, तो गैस्टुला में एक्चुअली गैस्टुलेशन में क्या होता है, द प्री डिटरमाइन पोजीशन पर जर्मिनल लेयर अपने अपने पोजीशन पर सरकना शुरू होते हैं और तीन जर्म लेयर वहां बनती है। आउटर फर्स्ट इज कॉल्ड द एक्टोडर्मल लेयर, देन सेकेंड इज फॉर्म द एंडोडर्मल लेयर, और उन दोनों के बीच में जो बचे हुए लेयर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, दे फॉर्म दे कॉन्स्टिट्यूट मीजोडर्म लेयर। तो यहां पर एनिमल के अंदर देखा गया कि कुछ एनिमल में सिर्फ दो लेयर का फॉर्मेशन हुआ। दो कौन से हुए, एक तो सिर्फ आउटर जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्मल लेयर, सिर्फ एक ही बनी, ये वाली, दिस वन यू कैन सी, दिस इज द आउटर एक्टोडर्म। और उसके बाद सेकेंड जो लेयर बनी दैट इज एंडोडर्म, ये अंदर जो येलो कलर आपको दिख रही है। अब इन दोनों के बीच में कुछ आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, एक ये स्टिकी सब्सटेंस जैसा होता है मीजोग्लियल, दोनों के बीच में एक ग्लिया काम करता है, दोनों को की जो स्पेस है तो उसको फिलअप करता है, बस ये काम है। तो यहां कितने लेयर बनी, एक है एक्टोडर्म, दूसरी है एंडोडर्म, सिर्फ दो लेयर है। ऐसे एनिमल को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं, हैविंग ओनली टू जर्मिनल लेयर। लेकिन कुछ एनिमल्स में दोनों के बीच में एक थर्ड लेयर बनती है, दैट थर्ड लेयर इट इज कॉल्ड द मीजोडर्म लेयर, यानी एक्टोडर्म है, ये वाली एक्टोडर्म है। उसके बाद आप अंदर देखेंगे डायरेक्टली, दिस इज द एंडोडर्म, यहाँ ब्लू ब्लैक कलर दिख रही है, और इन दोनों के बीच में आपको दिख रही है दिस इज द येलो कलर लेयर, दैट इज कॉल्ड द मीजोडर्मल लेयर। जब एक्टो, एंडो एंड मीजो तीन लेयर होते हैं, देन दैट एनिमल इज हैविंग द ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर। तो इसको भी यूज किया जाता है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। देन द लास्ट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन इज द सेगमेंटेशन। देखा जाता है क्या एनिमल की बॉडी सिंगल है, एक ही फॉर्म है, या उसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स लगाकर बनी हुई है, तब उसे हम कहते हैं। अगर सेगमेंट नहीं है तो अनसेगमेंटेड, अगर वहां पार्ट्स जुड़कर लग रहे, जैसे कि आप ये एनिमल में देखेंगे अर्थवर्म के अंदर, दिस इज द वन सेगमेंट, दिस इज द सेकेंड सेगमेंट, ऐसे कई सेगमेंट को यहाँ पर लगाया जाता है और वो एनिमल कंप्लीट वहां पर हमको दिखता है, देन दैट एनिमल इज कॉल्ड द सेगमेंटेड एनिमल। सेगमेंटेशन में हम देखते हैं कि यहां पर एक सेगमेंट का एंड दूसरे सेगमेंट के एंड को बिल्कुल कोइंसाइड किया जाता है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एंड ऐसे जोड़े जाते हैं, कहीं पर भी गैप नहीं होता। दिस परफेक्ट ज्वाइनिंग ऑफ द सेगमेंट इज कॉल्ड द सेगमेंटेशन। ओके, ये सेगमेंटेशन। देन नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन देखा जाता है बॉडी प्लान ऑफ एनिमल, की एनिमल का बॉडी प्लान कैसा है। बॉडी प्लान में हम तीन बॉडी प्लान देखने वाले। जस्ट सी द नंबर वन बॉडी प्लान इज अ सेल एग्रीगेट प्लान। सेल एग्रीगेट मतलब ऐसा एनिमल दिखने को तो काफी बड़ा दिख रहा है, देख जैसे कि एनिमल हमको दिख रहा है कि कंप्लीट एनिमल बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ सेल्स एक दूसरे के पास आकर एक ग्रुप तैयार करते हैं, नॉट अ लेबर डिवीजन, यानी नो टिश्यू फॉर्मेशन।
क्या है यहाँ पर, सेल्स डू नॉट फॉर्म द टिश्यूज या ऑर्गन। यहाँ लेबर डिवीजन अमॉन्ग द सेल इज नॉट ऑब्जर्व, मिनिमम लेबर डिवीजन होता है, एंड दिस इज ऑब्जर्व इन अ फाइलम पोरीफेरा। इस तरीके का बॉडी प्लान हमको फाइलम पोरीफेरा के अंदर ऑब्जर्व होता है। सो ये सिंपल ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं। देन सेकेंड बॉडी प्लान इज अ ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब ब्लाइंड सैक में क्या होता है कि एनिमल का एक ही बॉडी में ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, जिसे कहा जाता है माउथ। यही ओपनिंग है जहां से फूड एंटर करता है। जो कैविटी है, कैविटी को गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, यहां उसका एब्जॉर्प्शन डाइजेशन किया जाता, और अनवांटेड जो यहाँ के फूड पार्टिकल्स होते हैं उसी को यहां से ही बाहर निकाला जाता, जिसे अब एनस कहा जाएगा। यानी द एनिमल हैविंग ओनली वन ओपनिंग इन द बॉडी that perform the function of mouth as well as the anus is called as the blind sac cavity. Example, this is observed in all members of a Coelenterata, जिसे निडारिया कहते हैं। यह है एग्जाम्पल एक हाइड्रा का, जहां पर एक ही ओपनिंग है जिसे माउथ या एनस की तरह काम करता है। उसी का दूसरा फॉर्म होता है अम्ब्रेला शेप, जिसे मेडुसा कहते हैं। इसमें भी हमको सेम कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये बॉडी प्लान को कहते हैं blind sac body plan. Example, phylum Coelenterata. Okay, the third and the last, tube within tube body plan. अब ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग होती हैं। एक ओपनिंग होती है जहां से खाना एंटर करता है, जिसे माउथ कहा गया, और दूसरा एंड होता है जहां पर वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला जाता, वो होता है एनस होता है। अब ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये है एक एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ट्यूब जैसी होती है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे। इसके बॉडी की, एनिमल की जो बॉडी है, ये एनिमल की बॉडी है। ओके, यहाँ पर ये एनिमल बॉडी है, दिस इज द एनिमल बॉडी, और बॉडी के अंदर जो कैविटी है वो बॉडी कैविटी, और यहाँ रखा गया डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये बाहर का एक ट्यूब है और अंदर एक ट्यूब है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। यानी एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब रखा गया, बॉडी कैविटी का एक ट्यूब हुआ और उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ट्यूब रखा गया। यहाँ दो ओपनिंग है, इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। वन इज कॉल्ड द माउथ एंड सेकंड एंड इज कॉल्ड द एनस। एंड इट, ये हम जितने भी फाइला आगे पढ़ने वाले हैं, फाइलम एनेलिडा से आगे जितने फाइला हम पढ़ेंगे, सब में यहाँ पर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हमको देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी criteria for the classification of animal. Thank you for watching the video. Please subscribe the channel. अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उस पर कमेंट करिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। अगेन थैंक यू वेरी मच।